वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज की वीडियो होने वाली है मिलाग्रो ब्रशेस के ऊपर, जिन्हें फिलहाल मैं वो ब्रश यूज कर चुकी हूँ। तो मुझे लगा कि मैं आई एम टू मच ऑब्सेस्ड विद दिस ब्रशेस। तो मुझे लगा कि क्यों ना आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैंने ये कंप्लीट बेस सिर्फ 4 ब्रशेस की यूज से बनाया है। यू कांट इमेजिन कि सिर्फ 4 ब्रशेस का यूज करके मैंने ये बेस क्रिएट किया है। नो ब्लेंडर, नथिंग। तो आज मैं आपको ब्रशेस दिखाने भी वाली हूँ, उनका रिव्यू भी शेयर करने वाली हूँ। एंड ये बेस रिमूव करके हम दोबारा से ये बेस क्रिएट करेंगे फ्रॉम यूजिंग दैट मिलाग्रो ब्रशेस। सो लेट्स गो। सो हेयर द मिलाग्रो ब्रशेस। ऑलमोस्ट ये मेरे पास आए हुए इसको 1 मंथ हो चुका है एंड मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि इनको यूज करूँ यूज करूँ यूज करूँ। इंस्टा पे इतनी ज्यादा इसकी वीडियोस डली हुई थी, तो मैं चाहती थी बस ये मेरे पास भी होना चाहिए। तो मैंने इसके मेन मेन जो मुझे लग रहा था, बेसिकली मैंने ये पर्सनल यूज के लिए ब्रशेस मंगाया। आई हैव मोर देन 100 ब्रशेस बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो मेरे पास 100 से भी ज्यादा ब्रशेस है, पर मैं सेम ब्रश सबके स्किन पे, अपने स्किन पे यूज नहीं कर सकती। तो मैंने ये पर्सनल यूज के लिए मंगाए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से ब्रशेस मंगाए हैं। मैंने ये 4 ब्रशेस मिलाग्रो से ऑर्डर किए थे। एंड नंबर 1 इज द ग्लास स्किन फाउंडेशन ब्रश। जरूर देखा होगा गाइज, आपने जरूर देखा होगा कि बहुत डिमांड में है, बहुत डिमांड में है, बहुत ही अमेजिंग ब्रश है। नेक्स्ट इज द कंसीलर ब्रश, कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश। दिस इज ऑल्सो टू अमेजिंग। रियल टेक्निक में सेम ऐसा ब्रश आता है, लेकिन उसका प्राइस एंड इसका प्राइस अगर आप कंपेयर करोगे तो इसका प्राइस उसका 1/3 है, बट रिजल्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो प्लीज जरूर बाय करो। मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, इसलिए मैं रिव्यू दे रही हूँ, बट मैं आपको भी अगेन यूज करके दिखाने वाली हूँ। एंड द थर्ड वन इज दिस वन। ये ना एक मल्टीपल यूजेस ब्रश है। इसको आप फाउंडेशन में यूज कर सकते हो, ब्लशर में यूज कर सकते हो, कॉन्टोर में यूज कर सकते हो, कंसीलर ब्लेंडिंग में यूज कर सकते हो। ये ब्रश आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज, फोर्थ वन इज, दिस इज ड्यूअल ब्रश। दिस इज आल्सो ड्यूअल ब्रश। इसमें एक साइड पाउडर के लिए दी हुई है एंड अनदर साइड ब्लश के लिए दी हुई है। तो मैंने सबको एक अलग अलग स्टेप्स में यूज किया है। ना आई विल शो यू कि मैंने कौन सा ब्रश किस स्टेप में यूज किया है। सबसे पहले आपको दिखाने के लिए मुझे ये बेस अपना कंप्लीट रिमूव करना पड़ेगा। तो हम आईज रिमूव नहीं करेंगे, हम लिपस्टिक रिमूव नहीं करेंगे, जस्ट बेस। सो अभी हम हेयर्स को टाई कर लेते हैं, बिकॉज ये हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले हैं। एंड डोंट वरी, मैं वीक में 2 वीडियोस किसी भी हालत में, चाहे मेरी बुकिंग हो, चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ, आपके लिए 2 वीडियोस तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी, ज़रूर लेके आऊँगी गाइस। अब जब मैंने चैलेंज लिया है तो पूरा भी मुझे ही करना पड़ेगा। एंड जल्दी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाओ। 1000 सब्सक्राइबर्स होते ही मैं आपको फ्री क्लासेस देना स्टार्ट करूंगी यूट्यूब पे। एंड क्लासेस आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आपको बिल्कुल भी बाहर मेकअप सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब चीज, प्रोडक्ट नॉलेज से लेके एवरीथिंग एवरीथिंग मैं आपको सब सिखाऊंगी। एंड आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मैं वो भी आपको कमेंट्स में क्लियर करूंगी। एंड पर्सनल चैटिंग में भी हम उनको क्लियर कर सकते हैं। सो वेट किस बात का, जल्दी जल्दी मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे एंड उतनी जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। मुझे कमेंट्स आए थे, मुझे इंस्टाग्राम वीडियो पे कमेंट्स आए थे कि क्या आप मुझे मेकअप सिखा सकते हो। बिल्कुल यार, बिल्कुल। हम लोग यहाँ मेकअप सिखाने के लिए बैठे हैं और जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर गेन करवाओ। मैं आपको बिल्कुल मेकअप सिखाऊंगी और जैसा मेकअप आप चाहोगे वैसा मेकअप मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो बेस मैंने कंप्लीट रिमूव कर दिया, मैंने लिपस्टिक भी कर दिया बिकॉज वो थोड़ी सी रिमूव हो गई थी, तो मैंने कंप्लीट रिमूव कर दिया। सबसे पहले हम सीटीएम करेंगे। सीटीएम में मैं यूज़ करती हूँ माय मोस्ट फेवरेट, ये मेरा परमानेंट फेवरेट मॉइस्चराइज़र है, सीटाफिल। ऑल स्किन टाइप है एंड बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। मुझे अराउंड 10 ईयर्स हो गए ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हुए। मुझे कोई और मॉइस्चराइज़र बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे भी एंड मेकअप्स में भी। आई लव दिस। इवन मुझे एम्ब्रोलेस भी पसंद नहीं है। हाँ, या फ्लिका इज गुड, बट फिर भी मुझे पता नहीं क्यों मुझे सीटाफिल इज माई मोस्ट फेवरेट। हम अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएंगे अपने फेस पे अच्छे से। सीटीएम बहुत जरूरी है गाइस। अगर आप अपने स्किन को अच्छे से प्रेप नहीं करोगे तो आपका बेस उतना अच्छा नहीं सेट होगा। तो मॉइस्चराइजर हमने लगा लिया है। अब मैं हल्का सा टी जोन एरिया पे ऑयल यूज करूंगी और हल्का सा फेस पे असेंशियल ऑयल। मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ इंडल्जियो का जोजोबा ऑयल। ये भी बहुत अच्छा ऑयल है। मैं रोज गोल्ड ऑयल भी यूज करती हूँ, बट विंटर्स के लिए ना दिस इज बेस्ट। जोजोबा ऑयल बहुत अच्छा है। आप इसको विंटर्स, समर
एवरी सीजन में यूज़ कर सकते हो यार। और इसे लगाने के बाद तो आपका जो बेस बनता है ना, आपका फाउंडेशन मक्खन, बिल्कुल मक्खन लगता है। जो कंप्लेंट्स मिलती है ना क्लाइंट्स की कि बेस फट रहा है, बेस में लाइंस आ गई, बेस बहुत केकी हो गया था एंड बाहर आने लगा था, तो सी अगर आप विंटर्स में ड्राई स्किन है और डायरेक्टली आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो बेस बाहर ही आएगा, बेस फटेगा भी, बिकॉज ऑलरेडी वो ड्राई होता है। मोस्टली फाउंडेशंस जो होते हैं वो मैट होते हैं एंड आई नो कि जो बिगनर्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव फाउंडेशंस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। नाउ प्राइमर, यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का प्रोफेशनल, बिकॉज आई हैव ओपन पोज, तो बिना प्राइमर के तो मेरा काम बिल्कुल नहीं चलता। सिर्फ इन्हीं ओपन पोज की वजह से एंड हुडेड आइज की वजह से मैं वीडियोस नहीं बनाती थी, बट सब चलेगा यार, सब वीडियोस बना रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूँ। या आपके पोज 100% तो फिल नहीं हो सकते, बट 50 to 60% बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ओपन पोज के लिए आप ये वाला प्राइमर अपनी वैनिटी में ज़रूर रखें। आई नो कि दिस इज एक्सपेंसिव, जब मैं क्लासेस देना स्टार्ट करूंगी ना तो आपको नॉर्मल से चीपेस्ट प्रोडक्ट से स्टार्ट करवाऊंगी, ताकि आप भी लो बजट में एक अच्छी वैनिटी क्रिएट कर सके। बट क्लासेस स्टार्ट करने के लिए ना, आपको मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं क्लासेस देना स्टार्ट करूंगी। तो स्किन प्रैप हो गया है, सीटीएम कर लिया है मैंने, क्लीन कर लिया था, टोनर कर लिया था, वो मैं स्किप करके दिखा नहीं पाई। मैंने मॉइस्चराइजर अच्छे से लगा लिया, मैंने ऑयल लगा लिया एंड प्राइमर भी। नाउ इट्स टाइम फॉर फाउंडेशन। सो हियर आई एम यूजिंग, मैं यहाँ फॉरएवर 52 का प्रो फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। गाइज मुझे 1 ईयर हो गया है फाउंडेशन यूज़ करते हुए। मैंने अपनी स्किन पे 1 ईयर से ये फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है, क्लाइंट्स भी किया है। मैं बेसिकली अपने फेस पे ना हुडा का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, तो अभी मेरा वाला शेड जो है हुडा में ख़त्म हो गया है, तो अभी आई एम यूजिंग फॉरएवर 52 प्रो फाउंडेशन। सो अभी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं मिलाग्रो ब्यूटी का ग्लास स्किन फाउंडेशन ब्रश। सी, अभी हम ये ब्रश यूज़ करने वाले हैं। इसकी सबसे अच्छी खासियत पता है क्या है? ये इतना पतला है ना, इतना पतले इसके ब्रिसल्स है कि बिल्कुल भी आपका फाउंडेशन सोक नहीं करेगा, बिकॉज है ही नहीं, जगह ही नहीं है, तो सोक कहाँ पे करेगा। वाओ, सी गाइस, लगता है आपको कि इस ब्रश को यूज़ करने के बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने की ज़रूरत है। इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी है ना, मतलब सच में फाउंडेशन का जो नाम दिया है ना ग्लास स्किन, तो ग्लास स्किन रिजल्ट ही हमें इससे मिल रहा है। बहुत अमेजिंग ब्रश है ये, बहुत अमेजिंग। जो जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगी ना वीडियोस में, वो तो आप जल्दी जल्दी ज़रूर बाय करना, बिकॉज सॉरी, मैं जब क्लासेस देती थी ना, अभी तो सीजन का टाइम है तो क्लासेस नहीं चल रही है, तो आई नो कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो स्टूडेंट्स को ये कंप्लेंट होती थी कि मैम हम हर चीज़ बाय नहीं कर सकते, लेकिन आप जो बेस्ट है वो हमें सजेस्ट करिए। तो मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा, मुझे प्रोडक्ट्स का होता है कि हाँ मार्केट में प्रोडक्ट नया है तो ये यूज़ करना है, और हर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता। मैं हर प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करती हूँ, जो मुझे पसंद आता है मैं उसी प्रोडक्ट की तारीफ करती हूँ। तो ये सच में बहुत अच्छे हैं। मैं जल्दी से किसी प्रोडक्ट के लिए आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि बाय करो। आई नो, मैं नहीं चाहूंगी कि आपका पैसा वेस्ट हो, एंड आप एक साथ इतनी चीजें बाय कर भी नहीं सकते हैं, इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको वही चीज बताऊंगी जो आपके बजट में भी आएगी और वर्थ भी होगी। ये ब्रशेस बजट फ्रेंडली भी है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, आप बाय कर सकते हैं, बहुत प्यार से बाय कर सकते हैं। मैं यूजुअली प्रोफेशनल वैनिटी में पैक के ब्रशेस यूज करती हूँ, पीएससी के ब्रशेस, और दी दोज आर टू एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू मिलाग्रो। ये आपको बहुत उसके अकॉर्डिंग बहुत बजट फ्रेंडली पड़ने वाले हैं। सी गाइस, मैंने कोई ब्यूटी ब्लेंडर यूज नहीं किया है, आपके सामने है, एंड आप फिनिशिंग देख सकते हैं इस ब्रश की। मैंने खुद यूज किया तभी मुझे चाहा यार, मुझे लगा यार नहीं, आप लोगों के साथ तो शेयर करना बनता है। आप लोग, क्योंकि मुझे मुझे मेरी एक क्लाइंट ने भी पूछा था कि वो पर्सनल यूज के लिए उनको अपनी मेकअप वैनिटी, ब्राइडल वैनिटी बनानी है। अभी मेरी एक ब्राइड होने वाली है, मैं ब्राइडल मेकअप भी शेयर करूंगी, उनका जरूर शेयर करूंगी। अगर मैं यूट्यूब पे नहीं कर पाई तो आप मेरी इंस्टा प्रोफाइल पे देखना, वहां मैं अपने सारे क्लाइंट जितने मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, सारे नहीं, अगर मैं एक सीजन में 50 मेकअप्स करती हूँ ना तो मैं सिर्फ 20 रिकॉर्ड कर पाती हूँ, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो उन्होंने भी मुझसे पूछा था कि मैं कौन से ब्रशेज़ बाय करूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। इट्स टाइम फॉर कंसीलिंग, तो यहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ टार्ट का कंसीलर। और मैं इसमें यूज़ करूँगी लॉरेल का कंसीलर। गाइज,
मेरे मोस्ट फेवरेट कंसीलर है टार्ट एंड लॉरियल। तो यहाँ पे मैं मिक्स करूँगी ये दोनों। बिकॉज वो बहुत फेयर था मेरी स्किन के लिए, एंड आई हैव अ फेयर स्किन टोन, तो मैं ज़्यादा फेयर लगाती हूँ ना तो एक्सट्रीम वाइट हो जाता है। नाउ वायरल ब्रश, सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला ब्रश। पहले ये ब्रश रियल टेक्निक में वायरल था, एंड आई थिंक मैंने एक और ब्रांड में ये ब्रश मंगाया था लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, एंड ये वाला ब्रश तो मैं इसकी फ़ैन हो चुकी हूँ। कंसीलर ब्रश, वायरल कंसीलर ब्रश। तो मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। सी, मैंने आज तक कंसीलर यूज़ करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए कभी ब्रश यूज़ नहीं किया, बिकॉज मैं उतना अच्छा सेटिस्फाइड नहीं होती थी ब्रश से, उतनी अच्छी ब्लेंडिंग नहीं होती थी। एंड नाउ यू कैन सी द ब्लेंडिंग। मैंने कोई एडिटिंग नहीं किया है, कोई ब्लेंडर यूज़ नहीं किया है, सिर्फ एक ब्रश के साथ इतनी अच्छी ब्लेंडिंग हो गई है, मैं ट्रस्ट ही नहीं कर सकती यार। बिकॉज आज तक मैंने कभी कंसीलर के लिए ब्रश यूज़ नहीं किया है, मैं हमेशा ब्लेंडर से ब्लेंड करती थी। एंड इस ब्रश को यूज़ करने के बाद तो मैं फ़ैन हो चुकी हूँ। अब मैं कंसीलर के लिए यही ब्रश यूज़ करने वाली हूँ, मैं ब्लेंडर तो बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली। एंड इन ब्रश की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इनके ब्रशेस बहुत अच्छे हैं, बहुत नेचुरल्स हैं, आपको बिल्कुल चुभेंगे नहीं। एंड ये बिल्कुल भी आपका जो प्रोडक्ट है ना उसको सोक नहीं करते हैं, सोक नहीं करते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है यार। इवन मैंने रियल टेक्निक का भी ये ब्रश यूज़ नहीं किया है, बिकॉज मैं मोस्टली कंसीलर ब्लेंड करने के लिए मिनी ब्लेंडर्स या मीडियम ब्लेंडर्स का ही यूज़ करती थी। एंड अदरवाइज मैंने आपको बताया कि मैंने पैक के कंसीलर ब्रश का यूज़ किया है। बट सी, मैंने कोई ब्लेंडर यूज़ नहीं किया, एंड ब्लेंडिंग वॉज टू अमेजिंग। बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो रही है यार। मत छोड़ो, मत छोड़ो, अपने कार्ट में ऐड करो। और अभी मिलाग्रो पे बहुत अच्छी सेल चल रही है, एंड फटाफट से मंगा लो। सी, मैंने कोई ब्लेंडर का यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हैं सिर्फ एक ब्रश के साथ इतनी अच्छी कंसीलर की ब्लेंडिंग हो सकती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ड्यूल क्रीम ब्रश, कोई भी क्रीम प्रोडक्ट लगाने के लिए आप ये वाला ब्रश यूज कर सकते हैं। चेक द ब्रश यार, ये बहुत अमेजिंग ब्रश है। आप यहाँ से फाउंडेशन लगा सकते हैं। फाउंडेशन के लिए मैंने दूसरा ब्रश बाय कर लिया था, तो अगर आप ये वाला ब्रश भी बाय करेंगे ना, वो नहीं करते, तो आप इससे भी फाउंडेशन की ब्लेंडिंग कर सकते हैं। आप इससे कंसीलर की ब्लेंडिंग कर सकते हैं। आप यहाँ से लिक्विड ब्लश अप्लाई कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। आप सब इस ब्रश की हेल्प से सभी चीजें कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली इस ब्रश को यूज कर रही हूँ फॉर कॉन्टोर। भाई मुझे तो ना पैक के बाद मैंने लंदन प्राइम के भी ब्रशेस यूज़ किए हैं। मैंने ब्यूटी एसेंशियल्स के ब्रशेस भी यूज़ किए हैं, और मैंने मॉर्फी के ब्रशेस भी यूज़ किए हैं। मॉर्फी के भी ब्रशेस बहुत अच्छे हैं, बट अगेन बहुत एक्सपेंसिव हैं, नहीं, न्यू स्टूडेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन आप मिलाग्रो यूज़ करिए, ज़रूर यूज़ करिए, मेरे कहने पे मैं रिकमेंड करूँगी। आप मिलाग्रो ज़रूर यूज़ करिए। यू कैन चेक कि मैंने कोई कटिंग नहीं करी है वीडियो में, कोई एडिटिंग नहीं करी है, लेकिन इसकी ब्लेंडिंग कितनी अमेजिंग हो रही है, कितनी अमेजिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक ब्रश से, मैं कॉन्टोर भी कभी ब्रश से ब्लेंड नहीं करती हूँ, सिर्फ अप्लाई करती हूँ, एंड देन ब्लेंडिंग मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही करती हूँ। लेकिन मैं आज पूरा मेकअप, अपना पूरा बेस सिर्फ मिलाग्रो के ये 4 ब्रशेस का यूज़ करके करने वाली हूँ। आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते कि आप 4 मेकअप ब्रशेस से पूरा कंप्लीट बेस बना सकते हैं। सेकंड पार्ट था ये वाला, जो अदर साइड था, ये मैं यूज़ करने वाली हूँ लिक्विड ब्लश के लिए। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ पिक्सी का ब्लश, माई ऑल टाइम फेवरेट पिंक ब्लश। एंड ये ब्लश की ब्लेंडिंग के लिए ना छोटा ब्रश है, तो आप सेम जहाँ से मैंने ब्राउन्जर ब्लेंड किया था, कॉन्टोर की ब्लेंडिंग करी थी, आप वो वाला पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं ब्लश को ब्लेंड करने के लिए। एंड जो इसका फोर्थ ब्रश मैं यूज़ करने वाली हूँ, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, इसकी भी वन साइड, दिस वन, आप ब्लश को ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सी साइड ब्लश के लिए यूज़ करनी है। सी द ब्लेंडिंग ऑफ द ब्लश। और इनकी क्वालिटी यार इतने सॉफ्ट है ना, मतलब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मैं जल्दी से ब्रशेस यूज़ करके सेटिस्फाइड नहीं होती, बट इन ब्रशेस के साथ मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर पाउडर। ब्लश हमारा लग चुका है, कॉन्टोर हो चुका है, कंसीलिंग हो चुकी है, हमारा फाउंडेशन हो चुका है। तो इट्स टाइम फॉर ब्लश, सॉरी,
झटका लगता है गाइस मुझे बहुत, अगर मेरा कोई प्रोडक्ट गिर जाए, बिकॉज़ यू नो कि कितने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आते हैं और एक प्रोडक्ट का गिरना भी बहुत मुश्किल से मैंने एक-एक करके ये सारा सामान बनाया है। सो जो मैंने ये लास्ट ब्रश यूज़ किया था, इसकी जो दोनों साइड्स हैं, दिस वन इज़ फॉर पाउडर। आप इन दोनों को पाउडर में यूज़ कर सकते हैं, दिस वन इज़ फॉर ब्लश। तो मैं इसकी अदर साइड से पाउडर यूज़ करने वाली हूँ। वैसे मेरे को ब्रशेज़ के साथ ना पाउडर लगाना पसंद नहीं है, बिकॉज़ पाउडर बहुत उड़ता है, बट फिर भी जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू मैं आपको यूज़ करके दिखाने वाली हूँ। सी, सिर्फ़ आपके लिए मैंने ये ब्रश यूज़ किया है। अदरवाइज़ पाउडर मैं अपना बेस सिर्फ़ इसी से सेट करती हूँ। मैं ब्रश के साथ पाउडर नहीं अप्लाई करती, और मैं नहीं कर सकती यार, उतना अच्छा बेस नहीं सेट हो पाता है। बट आप यूज़ कर सकते हो जिन्हें हैबिट है। मैं बस इसलिए मैंने ये ब्रश यूज़ किया है कि इसमें पाउडर ब्रश भी है, तो आपको अलग से वो लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा बेस बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। बेस मेरा अच्छे से सेट हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर पाउडर ब्लश। तो यहाँ मैं पीएससी का ब्लश ब्लश यूज़ कर रही हूँ। सॉरी यार, आज बहुत, मैं भी इंस्टा के लिए वीडियोस बना रही थी ना, तो बहुत वर्ड्स ऐसे निकल रहे थे। ब्लश के लिए मैं ये साइड या ये साइड, दोनों में से कोई भी साइड यूज़ कर सकती हूँ। यूजुअली ना मुझे ब्लश के लिए ना ये बड़ा साइड यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। एंड आई एम अ ब्लश एंड हाईलाइटर लवर। सी गाइज, मेरा पूरा का पूरा बेस बन चुका है। एंड मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। देखो, लिपस्टिक के लिए और आईज के लिए तो आपको ब्रशेस बाय करने पड़ेंगे, वो भी आप मिलाग्रो के बाय करो। मैं तो डेफिनेटली बाय करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे इन 4 ब्रशेस से इतना ज्यादा प्यार हो गया ना कि मैं तो क्रेजी हूँ कि मैं जल्दी जल्दी इसके आई ब्रशेस भी बाय करूँ। लुक, मैंने लिपस्टिक लगा ली है। लिपस्टिक का ब्रश मेरे पास अभी, हाँ ब्रश है, लेकिन मेरे पास मिलाग्रो का नहीं है। वो भी मैं बहुत जल्दी मंगाने वाली हूँ। इसमें कंप्लीट फाइनल लुक। आप मेरा बेस देख सकते हैं गाइस, इतना प्यारा बेस बना है ना। तो मैं तो आप लोगों को भी बोलूँगी कि जल्दी जल्दी मिलाग्रो की वेबसाइट पे जाओ और ये 4 ब्रशेस बाय करो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ये चारों ब्रशेस ज़रूर बाय करो। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। प्लीज़ डिटेलिंग में जाओ, वीडियो को देखो, लाइक शेयर एंड कमेंट करो। एंड और वीडियोस के लिए मुझे कमेंट करिए कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट नॉलेज हो, आपको कुछ भी पूछना हो, अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेलिंग दूंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, शेयर एंड बहुत सारा प्यार जो मुझे आप लोगों का चाहिए एंड बहुत ज़रूरत है।